अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आज आप देख रहे हो कि मैं बड़े एक फॉर्मल से सेटअप में बैठी हूँ। मैंने तो जैसे हमेशा से मैं आपसे बात करती हूँ इंट्रोडक्टरी अभी शुगर शुगर में स्टार्ट किया अपना यूट्यूब और आप लोगों से पूछना शुरू किया और हमेशा से कहती हूँ और जान रही हूँ कि आप लोगों को एक नॉर्मल जो है ना एक फॉर्मल इंटरव्यूज की जगह या टीवी प्रोग्राम्स की जगह ऑफ द रिकॉर्ड हम कैसे होते हैं, क्या बातें करते हैं। चले इतने मुदब्बर बन के बैठे आपको नजर तो आ ही रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हनी अलबेला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं तो जैसी हूँ हमेशा ही वैसी रहती हूँ, आप बताइए। सब तो पहले थे डॉक्टर अरूबा साहबा ने बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। बिलाखिर इन्होंने अपना चैनल बना लिया धक्के से बना लिया और क्योंकि इन्होंने ना तो काफी चैनल बन रहे सन हाय, और सबसे बड़ी मुश्किल ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ लाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपको बड़ी देर बाद ख्याल आया इस बात का। आप काफ़ी चीज़ें आपने मिस कर दी। व्यूअर्स, आपको तो पता है मेरा ऑपरेट भी हुआ था, ऑपरेशन आया था मेरा। अपनी सर्जरी का बता रहे हैं। देखिए मेरे सामने जो है ना आप कोई भी इधर उधर की बात नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं मेरे नाम के साथ एक डॉक्टर लगता है। मैंने अभी अभी टेस्ट करके बता देना, सारे राज फाश कर सकती हूँ, सारा दूध का दूध पानी का पानी कर सकती हूँ। सर्जरी हुई भी थी कि नहीं हुई थी या फिर कोई प्रॉब्लम था भी कि नहीं, क्या कहते हैं? ऑपरेशन होया सी और मैं तो प्रूफ ही ले सकती जिस तरह डॉक्टर ने मैंने होश च लिया है डॉक्टर ही जानते मेरा पहला इंटरव्यू चल रहा है और मेरे सामने पहली दफा ब्रह्म आए हैं। सो स्कूल जाते हो? नहीं, अभी तो छोटा है, अभी तो शर्मा रहे इसके पापा मुझे मुबारक दे रहे हैं यूट्यूब चैनल बनाने की। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। बड़ा स्टूडियो, बड़े शोज आपने स्टार्ट कर दिया, बड़ा कुछ पाइपलाइन में भी हम डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। कुछ बताना शुरू करें जी। असल में क्योंकि मैं 2-2.5 महीने घर रहा और रिकॉर्डिंग से बिल्कुल कट गया था, तो मैंने घर में रह के ना फिर ये सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हम अपने तमाम चाहने वालों के साथ राब्ते में रह सके। बिल्कुल। तो उसमें फिर मैंने अपना यूट्यूब क्योंकि शुरू किया हुआ था, लेकिन काम मैं नहीं कर रहा था। एक तो हमें टाइम नहीं मिलता था, हम हफ्ते में 6 दिन तो काम कर रहे होते थे और वो एक दिन रेस्ट का होता था। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब टाइम मिला तो काम शुरू हो गया जब काम शुरू हो गया तो वापस हो गई देखिए हर चीज अच्छे के लिए होती है। अल्लाह मियां ने आपको ये एक पुश स्टार्ट दिया था कि आप एटलीस्ट जिस तरह आपने यहाँ पे बैठ के, और ये बहुत अच्छा है कि आपके घर में ही आपका स्टूडियो। क्या फील करते हैं? आपको खुद ऐसे लगता है कि कभी कभी आपको अंदाजा नहीं होता, कभी कभी आपको पता होती है अपनी बर्थ। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, या ये सब कुछ आपके अंदर पाया जाता है? मैंने जब जियो से आफ्ताब साहब को ज्वाइन किया जी, तो उसके बाद फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो करना है। तो वो एक ऐसी मशक शुरू हुई उनके साथ उस प्लेटफॉर्म से। तो आफ्ताब साहब के साथ मेरी मोहब्बत और मेरा ताल्लुक वो ऐसे डेवलप हुआ कि उस बात का ना उनको अंदाजा था ना मुझे अंदाजा था। आई थिंक कि ये भी जरूरी होता है। आपका नहीं ख्याल नहीं अलबेला साहब कि जब आप एक ही गो में इकट्ठे रह रहे होते हैं, ये गैप आया तो आपको एहसास हुआ, तो उनको एहसास हुआ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज। जब आप एकदम से इतना साथ रह रहे होते तो आपको ग्रांटेड कभी कभी लेना शुरू कर देता है। सो एक डिस्टेंस जरूरी होता है। नहीं वो भी आपकी बात बजा है, लेकिन हमें कोई ऐसी बात थी नहीं। हमारा जो ताल्लुक जो है वो बड़ा ही यानी कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता उस ताल्लुक के बारे में। बस वो एक कुछ बोलना ही नहीं जा रहा कि आपने बातों में घूमी जा रहे हैं। अच्छा छोड़ देते हैं हम इस टॉपिक को, हमें पता चल गया, वापस आ गए और हैप्पी एंडिंग है और ये ऐसी हमेशा रहे। ये बताइए बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आगे, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, क्या इरादे हैं आपके, कहाँ चल क्या कर रहे हैं? कुछ फिल्म्स हैं और जो इस वक्त जो सिलसिला चल पड़ा है फिल्म्स का, वो भी इंशाल्लाह साथ चल रही है। और कुछ प्लान्स, कुछ ड्रामास, कुछ सिटकॉम्स, कुछ शोज साथ। आपके चैनल पे? जी जी, मेरे चैनल के ऊपर। और बस मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत चाहे करो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सा करो, है ना। यूनिक और डिफरेंट होना ही बात है, वरना तो सारे एक ही जैसी चीज। कभी किसी की एक आदत से चिढ़ होती है कि लो इसकी वजह से फिर ये मसला होगा, हमें डिले हो जाएगा, अब हम तंग होएंगे, मूड खराब होगा, कोई ऐसा? मुझे झूठे इल्जामात पे बड़ी चिढ़ होती है। जो चीज मैंने ना की हो और जिस चीज को मुझ पे थोपा जाए, मुझे इस कदर गुस्सा आता है।
और उस वक्त मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तो अब अल्लाह पाक का ये मुझ पर बड़ा करम है कि मैं हर सिचुएशन पे अल्लाह पाक मेरी मदद करता है और मैं उस चीज़ को अल्लाह से मदद मांगी जाए तो इससे बड़ी और उसको बात हासिल नहीं कर है। लेता हूँ मुझे क्योंकि लगता है जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है किसी पे क्या करते हैं? जी मैं पानी बहुत पीता हूँ। फिर पता है ना बब्बू राणा के साथ क्या हुआ था जब अल्लाह बहुत ज्यादा अल्लाह। पानी पिया। नहीं मैं पानी पी के घर में आता कौन सा ऐसा कलीग है जिसको देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि इसके साथ काम करने में मजा आता है? हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट जगहों पे आपने डिफरेंट चैनल्स पे काम किया, कौन ऐसा है कि जिसके बगैर काम करना अधूरा लगता है? सबके बगैर ही, क्योंकि हमारी जो एक इतने जो डिप्लोमेट सवाल है ना यार, मतलब इस तरह के आप मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं? मैं कोई मतलब क्या क्या लगता है क्या? देखिए मैं आप जो पॉइंट आउट आप चाह रही हैं मैं उस तरफ नहीं आना चाह रहा। मैं जो चाह रही हूँ मुझे सारे कोलीग्स बहुत अच्छे इस हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में कि आपको हर इंसान अच्छा लगे और कोई इंसान बुरा ना लगे। तो लोग बड़ा कह रहे हैं कि आजकल आप शो में खबरदार में बड़े चुप चुप रहते हैं, अब लोग तो फौरन आ जाते हैं इल्जाम पे एक वो पुप्पो बन के लड़ने के लिए और लड़ाने के लिए कि जी आपको साइड लाइन करा दिया, आप बोलते नहीं है। इसका क्या राज है? किन गहरी सोचों में आजकल आप शो के दौरान? नहीं साइड लाइन पे मैं नहीं हूँ, कभी भी नहीं था। हाँ मेन कैरेक्टर्स, लेकिन नहीं लोगों का कहना है, लोग ये कहते हैं चुप कुछ चुप तो- से हैं, खामोश खामोश से हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए शो। देखिए मेरे से में जो सेगमेंट्स होते हैं, हाँ जी। मैं बखूबी आप भी बिल्कुल हम देखते हैं साथ साथ। तो उसमें मैं जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं और पूरे शो में एफर्ट होती है। बिल्कुल ऐसे है। आफ्ताब साहब की हम पूरी सुबह टीम की, 3, 4, ठीक है? 5 बजे तक काम कर रहे होते हैं। तो लोग जो है ना वो या व्यूअर्स हमारे जितने प्यार करने वाले चाहने वाले हैं वो यही एतराज करते होंगे कि यार ये कम क्यों है, वो ये भी उनकी मोहब्बत है। बिल्कुल ठीक है जी, वो चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ही करे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ही कर रहा हूँ। लेकिन बात ये होता है कि एक सेगमेंट की डिमांड नहीं होती, कहीं पे आपका एक मेन रोल जी, होता जी, है, जी। कहीं पे एक कोई मैं गेटअप में सिर्फ आया है, मैं बैठा हाँ। होता हूँ, तो उसमें यानी कि ये कतन नहीं है कि उसमें मेरा काम को थोड़ा है या काट दिया गया है। हाँ। उसमें मेरा बैठना ही मेरा यानी कि मौजूद होना ही काफी है। तो क्या आपकी बात मोहब्बत है, का मेरा मौजूद होना ही काफी। तो फिर अच्छा वो लोगों के ना एक दिमाग में एक इमेज होता है कि जो शायद थिएटर पे या स्क्रीन पे कॉमेडियन है वो नॉर्मल डेली लाइफ में भी वैसे ही हंसाएगा। अब मैं इसी आप ही की बात को आप की तरफ जो है ना वो करना चाह रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं जी। ठीक है ना, तो आप जब आप घर आ जाती हैं तो आप डॉक्टर नहीं होते, बिल्कुल आप सिर्फ अरूबा रह जाती हैं। बिल्कुल। तो अगर आपसे कुछ सवाल करे तो आपको क्या फील होगा? सिंपल सी बात है। नहीं लेकिन आप ये देखिए कि हाँ वैसे आप सही कह रहे हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ तो मैं एक बहुत सीरियस किस्म का, और भी कल परसों मैंने एक वीडियो भी लगाई थी कि मैं सिंपल एक बालों का जुड़ा बांध के मास्क लगा के कुछ नहीं होता और वैसे ही काम कर रही होती हूँ, और शाम को टोटली ऑपोजिट इस तरह से हम तैयार हुए होते हैं और मैं अक्सर इतनी छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा हंसती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि इस कैमरे के सामने, आई थिंक मेकअप रूम में हम लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सो वो कभी कभी लोगों को लगता है कि क्यों, आई थिंक एक नेचर होती है और फिर एक वो वेंट ऑफ करने का इतना सीरियस जब मेरा एक प्रोफेशन है, मैं पेशेंट्स देख रही होती हूँ तो उसके बाद एंजॉय इट, मैं लाइट मूड पे। लोग अक्सर यही बात करते हैं कि यार आप आम लाइफ में सीरियस क्यों? हाँ इतना सीरियस कोई भी नहीं होता, मतलब नॉर्मल होता है। नहीं अब जिसका मैंने अब मैं आपके साथ रहीला बैठ- साहब को देखा है ना, तो वो नॉर्मल डेली लाइफ में मेरा ख्याल है ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा हंसा रहे होते हैं, और मेकअप में हम लोग कह रहे होते हैं एनर्जी थोड़ी सी बचा के रखें, अंदर जाके आप सो रहे हैं। वह यही होता है ना, जो काम स्क्रीन के सामने करना हाँ। वाला होता है वो पीछे कर देता है और जो स्क्रीन पे करना वाला होता है वो बस। अब देखिए ना बात चीजें ऐसी होती है, नॉर्मल इंसान को रहना चाहिए, मेरा काम है। नॉर्मल रहना चाहिए, इस बात का क्या मतलब है? मैं तो हूँ, नॉर्मल है क्या? मैं एंजॉय कर लोग ही देख रहे हैं यार पागल नॉर्मल घर में आप कैसे हैं? आप आपकी बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ किस तरह हैं? इतने ही सीरियस और मुदब्बर हैं, रोब रखते नहीं, आप पे रोब रखा जाता है। नहीं मुझ पे रोक रखा। अच्छा सारे कहने को इसी तरह मिस्कीन से बन जाते थे, सही बात बता। अच्छा बड़े कोई आइडियल किस्म के बयान नहीं आ रहे आज? मैं सही कह रहा हूँ, मैं वाकई मैं अपने बच्चों और अपने घर अपनी फैमिली में मेरा रोक किसी के ऊपर नहीं, और ना मैंने कभी रोक रहा। कोई सुनता नहीं है, रखने देता नहीं नहीं है सुनते क्या? हैं, यही तो वजह है कि मैं कुछ भी नहीं कहता
तो मेरी हर चीज़, मेरे मूड, मेरे हर काम में वो उनका ज़्यादा फोकस होता है कि यार इसको ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली इसको सोचते, मुझे नहीं कहना पड़ता। अच्छा मुझे बताया कि आपके घर वाले एडजस्ट कैसे करते हैं? हम लोगों के टाइमिंग्स इतने ऑकवर्ड होते हैं, हम सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे आ रहे हैं, फिर आपके आउटडोर काम होते हैं, आप मुल्क से बाहर जाते हैं, सो कोई गिला शिकवा या साथ जाने की फरमाइशें? मेरे घर वाले ने कई दफ़ा मैंने काट भी दिया। तुसी हर तरह तो कटना जानते हो। वेयर्स है कोई डॉक्टर वाली गल आप बड़े मानस हाँ जुगता चल रही ने जिथे से पूछ रहे हैं कि आप जुगती क्यों करते हैं उथे इन्हां दी इंग्लिश शुरू हो जाती है उथे से क्यों बोल देखो मैं बैठी किते नाल हां ते पिछले 1 साल तो मेरी कंपनी केड़ी हैगी है तो फिर असर तो आएगा ना। आप इतनी अच्छी पंजाबी बोलती हैं, आप क्यों नहीं बोलती, क्या वजह है? मैं बोलती हूँ, देखिए जहाँ स्पॉन्टेनियस निकले ना वहाँ पे बड़ी अच्छी आती है। जिसे पंजाबी सुनते ना कोई लफ्ज तो उसे स्पॉन्टेनियस देखिए कभी कभी ना आपको नहीं पता चीजें कुछ प्लॉटेड भी होती हैं, कुछ तो बहुत ही ठेठ पंजाबी के होते हैं ना जो हमारे यहाँ पे नहीं इतना बोला जाता है, वो मैं पूछ लेती हूँ। लेकिन ये कि कभी कभी बातें जो होती है फन क्रिएट करने के लिए होती है। अब मुझे इतना भी डम नहीं छोक रहा है हनी साहब के, मुझे कुछ भी नहीं पता होता। लोगों को ना यही एक इमेज आ रहा है कि पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई है, अमेरिका से कहीं से पढ़ के आई है, जिसको ना पंजाबी समझ में आती है ना उर्दू आती है, बर्गर बच्चा है, सो एडी भी कोई गल नहीं। हाँ ये बात है। लेकिन स्क्रीन के कुछ कैमरे के कुछ अदा होते हैं। ये तो यही तो मैं इसे कहूं तो मैं पिटना कि कैमरे ते स्क्रीन ते कुछ अदाब होंदे ने उस तो बाद कैमरे ते स्क्रीन ते नहीं करते हो अदाब ते नॉर्मल डेली लाइफ विच तुसी एंज करके फिर रहे होते हो एंज पूरा। मेकअप रूम में अगर हमारी वाहिद कोई लड़ाई है तो वो किस बात पे बताइए लोगों को? किस बात पे? अल्लाह देखिए मेकअप रूम में जितनी सीट्स हो, जितनी चेयर्स हो, जितने आर्टिस्ट हो, इनको वही चेयर चाहिए जिस पे मैं तैयार होती हूँ। देख उसमें ये होता है कि ना वो सेंटर की कुर्सी है। अच्छा मैं कहीं साइड पे बैठी होती ना तो आपने कहता ये सुकून की चेयर है, यहाँ पे लोग आते जाते नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते, यहाँ सारा मतलब आपने वही चीज लेनी है जो मैं कर रही हूँ। नहीं एक्चुअली होता है, मैं बताता हूँ बात ये होता है कि 3 चेयर्स जैसे लगी हैं, उधर भी तैयार हो रहे हैं, उधर भी तैयार, आप इतना ज्यादा तैयार होती नहीं क्योंकि आपको तैयारी की जरूरत नहीं, माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं। Oh my God! अल्लाह मेरे माफ एक और बात याद आई मेरे साथ वो करने की। अक्सर आप ना मुझे जब ओपन माइक कैफे में छेड़े होते हैं ना, तंग कर रहे होते हैं और फिर मैं आपको जवाब अव्वल देखिए अक्सर ये मुझे ना हमारे ऑफ द स्क्रीन या कैमरे के पीछे हम लोग बात कर रहे होते हैं, मुझे सिखा पढ़ा के लेके जाते हैं, आगे से मुझे जवाब देना है, मुझसे बात करनी है। अच्छा मैं ना कभी रिस्पेक्ट में कभी सीनियर्स हैं या नहीं मैं जवाब नहीं दे पाती ना तो फिर बाहर जाके कहते हैं हमने जवाब ही नहीं दिया। जिस दिन मैं जवाब दे लूँ लोगों की तरफ से जो मुझे आ रही होती है ना तनकीद कि आप इसके सीनियर हैं, आप क्या समझती हैं, आपने उनको जवाब दिया, तो वो क्या होता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप काम कर रहे हैं उस वक्त आप शिप के कैप्टन हैं, ठीक है ना जी, तो आप बात कर सकते हैं जिस तरह आफ्ताब साहब साढ़े ला के मेरा ख्याल है वो ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा ज्यादा मजे का होता है। लेकिन ये कि नहीं हम कैप्टन ऑफ द शिप ना भी हो तो हम लोग आपस में जब कलीग्स हैं ना तो वी हैव टू क्रिएट फन। सो बात करने के लिए अगर हम वो एक बैरियर रखते हैं कि ये सीनियर ये जूनियर बात नहीं करनी कहना नहीं तो फिर कुछ क्रिएट ही नहीं होगा। जब पता होता कि आप तशरीफ ला रही हैं तो मैं को ड्रिप दा बंदा ड्रिप तो फिर मेनू लेके आनी चाहिए थी ना, बीमार तो तुसी रहे हो। अल्लाह व्यूअर्स ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 버ਗਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कैमरे के पीछे देखो तो मेकअप रूम में देखो तो YouTube की अब ये मजे की बात है। अच्छा कभी इंग्लिश बोलते बोलते आपके मुंह से ट्र करके निकल एनीवे व्यूअर्स मुझे बहुत मजा आया, आप लोगों को भी यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। हनी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बड़ा एक फॉर्मल सा मेरा वो बना दिया है आते साथ ही, मुझे उम्मीद नहीं थी तो फिर पहला इंटरव्यू भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हो गया, यही गल है भाई, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स जिस तरह आप हमेशा डॉक्टर अरूबा के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं और पूरी टीम के साथ, तो ये असली चैनल है डॉक्टर अरूबा साहिबा का, डॉक्टर अरूबा के नाम से, और इस नाम से भी टीम बन गया। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। ਤੁਸੀਂ को फोटो ना अजीब जी ला दो ताकि सिर्फ वही हो गए, हाँ इस तरह की ये चैनल देखें भी और इनकी मदद भी करें।
इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।